गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोले धरती माता की जय हो, गौ माता की जय हो, महानदी मैया की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, हमारी सभी माताओं की जय हो, जय हो, जय हो। मध्य प्रदेश की इस पावन धरा कटनी जिले के पथवारी के इस पवित्र प्रांगण में ठाकुर परिवार के द्वारा ये पवित्र संकल्प और पवित्र प्रयास आध्यात्म जगत की चेतना को और उन्नत करने का एक अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें आपकी इच्छा, आपका आग्रह, आपका स्नेह, जिसके कारण आपके पास हम उपस्थित हैं। अगर हम एक शब्द में सहज रूप से कहें कि हम लोग कथा क्यों सुनने आते हैं, सब लोग बड़े मन लगाकर कथा सुनने आते हैं। हमारे महाराज जी भी निरंतर, आचार्य नित्यानंद जी महाराज जो निरंतर अपनी कथाओं से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, और उतनी ही सुंदर संगीत की इनकी टीम जो निरंतर साथ में अलग अलग स्थानों पर सेवा देती रहती है। इनको थोड़ा सा खिसका सकते हैं क्या अपन, है ना? थोड़ा सा जो है क्या, थोड़ा सा तिरछा कर दें अगर तो ठीक रहेगा, हल्का सा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि कथाओं की जरूरत क्यों पड़ती है, पता है आपको? कथाओं के माध्यम से हृदय हमारा पवित्र बना रहे। जिस तरीके से जब पानी में कीड़े पड़ने लगते हैं तो हम लोग दवा डालते हैं ना, कि पानी में कीड़े ना पड़ने पाए, पानी शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे। ऐसे ही हमारे अंदर जब विचारों में कुंठा उत्पन्न होती है, विचार दूषित होने लग जाते हैं, उस समय हम लोग ऐसे किसी विद्वान आचार्य को खोजते हैं जिससे हमारे जीवन में आनंद बरसे, जिससे हम अपने आप को पवित्र कर सकें। पवित्रता हृदय से उत्पन्न होती है, पवित्रता धन से नहीं खरीदी जा सकती। पवित्रता के लिए आपको अंदर से पवित्र होना पड़ेगा। आप जानते हैं, आप लोग बहुत विद्वान हैं, आप लोगों को सब पता है, और आपके ही हम छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों से ही जो हमने संस्कार पाया है, विद्वानों से जो कथाएं सुनी हैं, उसमें हमने ये सुना है और ये देखा है कि अपने विचारों को मजबूत करने के लिए बीच बीच में कथाओं से हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिस तरीके से आपकी जब गाड़ी बिगड़ जाती है तो आप गाड़ी बनवाने के लिए सर्विस सेंटर जाते हैं ना महाराज जी। तो गाड़ी बनवाने के लिए जब सर्विस सेंटर जाते हैं तो आपकी गाड़ी सुधर जाती है।
लेकिन ये हम लोगों की इतनी बड़ी गाड़ी है कि ऊपर भेज नहीं सकते सर्विस सेंटर के लिए। तो भगवान ने कहा कि आपके पास में हम सर्विसिंग के लिए एक बढ़िया मैकेनिक भेजते हैं, एक ऐसा व्यक्ति भेजते हैं जो आपको और आपके पूरे परिवार को आनंदित भी करेगा, ऊर्जा भी देगा और आपको स्वच्छ भी करके आएगा, आपको पवित्र भी करके आएगा। आज भगवान शंकर जी की झांकी हम लोग देख रहे हैं। भगवान शंकर जी की जब भी आप झांकी देखें तो याद रखना कि आपको भी त्याग करना है, आपको भी तपस्या करना है। आपने नृत्य किया, ठीक है, आपका भाव है, आपने नृत्य कर लिया, लेकिन जब भी आप भगवान की कोई भी झांकी को देखें तो इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि हम भी भगवान जैसे बनने के लिए आए हैं इस धरती पर, क्योंकि ये साधारण धरती नहीं है ये ऋषि मुनियों की धरती है। और जब आप ऋषि मुनियों की धरती पे अपने आप को देखते हैं तो ऋषि मुनि क्या चाहते हैं? ऋषि मुनि चाहते हैं कि मेरा शिष्य, मेरे विद्यार्थी, मेरे बच्चे योग्य बनकर समाज को कृतार्थ करें, पवित्र करें। जब भी आप अयोध्या जाते हैं तो किसकी याद आती है? भगवान राम की याद आती है। जब आप काशी जाते हैं तो किसकी याद आती है? भगवान शिव की याद आती है। जब आप मथुरा जाते हैं तो किसकी याद आती है? हमारे किशन कन्हैया की याद आती है। और हमारी तो यहाँ माता जी जो है साक्षात बैठी हैं कि किशन जी की माता जी बैठी यहाँ पर। किशन जी नहीं है लेकिन किशन जी की माता जी तो उपस्थित हैं यहाँ पर, और किशन जी का पूरा परिवार उपस्थित है। आप लोगों के परिवार से समाज को प्रेरणा मिलती है, समाज सीखता है। हम सच कहें, पता नहीं संयोग है महाराज जी कि जब भी आपकी कथा में आने का रहता तो व्यस्तता बड़ी ऐसी रहती है। पिछले बार संयोग बना तो आखिरी दिन था कथा का। अभी हमको चित्रकूट एक्सप्रेस से रिजर्वेशन है, चित्रकूट जाना है। बिटिया ने फोन किया, हमने कहा हमको चित्रकूट जाना और पता नहीं कैसे आप आएंगे। महाराज जी ने भी कहा, हमने कहा आज हम जाते जाते कैसे भी जो है प्रयास करेंगे कि आप सबके दर्शन करके जाएं, तो हमारा चित्रकूट जाना भी सार्थक हो जाएगा। और चित्रकूट हम जा रहे हैं मालूम क्यों? गौ रक्षा की एक विशाल यात्रा चल रही है, गौ रक्षा हितार्थ। आज गौ माता की दुर्दशा सब कोई जानते हैं। गाय जगह जगह पन्नी खा रही है, कचड़ा खा रही है। इसके लिए जिम्मेदार हम लोग ही तो हैं। हम लोग माने या ना माने, जिम्मेदार हम लोग ही हैं। तो जाते जाते गौ रक्षा यात्रा में आप लोगों से एक निवेदन करके जाएंगे कि सब लोग जिससे जितना संभव हो सके उससे अधिक प्रयास यहाँ पर महाराज जी से भी निवेदन करते हैं कि गौ माता के लिए कम से कम रोज आप जो है इनको प्रेरित करेंगे, और आप करते ही हैं। लेकिन विशेष निवेदन आपसे करके जाएंगे कि रोज गौ माता के लिए इनको और संस्कारों के लिए, हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं कह रहे हैं जो आप नहीं करते हैं, आप सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर एक जो नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, कहते हैं ना कि संत समाज का मुखिया होता है और मुखिया को सत्य बात बोलनी चाहिए। उसके लिए उसको बहुत किसी को आनंद दे पाए या ना दे पाए, लेकिन सत्य तो उसको बोलना ही चाहिए। तो इसलिए आपसे बहुत निवेदन के साथ में हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी इस धरा को पावन करने के लिए, क्योंकि ये जो धरा है पावन पुनीत यह स्वर्ग धरा। कौन सी धरा? ये जो है ये पावन धरा है, सामान्य धरती नहीं है। आप जितने लोग भी यहाँ पर बैठे, कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। ईश्वर ने आपको विशेष रूप से रचा है, विशेष रूप से गढ़ा है कि जाओ इस सृष्टि पर जाकर के आप कोई विशेष काम करके आना। आप ऐसा मत समझना कि आपको सिर्फ यहाँ पर जो है किसी तरह का बोझा बनाकर परमात्मा ने भेजा है। और जब आप अपने आप को समझ जाते हैं
और जिस दिन आप अपने आप को समझ जाते हैं, आप समझ जाइए कि आपने परमात्मा को समझ लिया है। आप अपने बच्चों को खूब अच्छे संस्कार जब देते हैं तो आप ही कौशल्या हो जाते हैं। कौशल्या मां अलग से नहीं आएंगी, आपको ही कौशल्या बनना पड़ेगा, आपको ही माता मदालसा बनना पड़ेगा। हम तो चाहेंगे कि हमारे जाते जाते संयोग बनेगा तो महाराज जी से निवेदन करेंगे कि माता मदालसा की कथा जितनी, क्योंकि हमारी माताएं भी बैठी हैं, बेटियां भी बैठी हैं, आने वाली ये बेटियां भी कल की माताएं हैं। और ये आज हमारी जो माताएं हैं, ये संस्कार से पोषण देने वाली एक विशाल वटवृक्ष को तैयार करने वाली ये माताएं, ये माता मदालसा से भी ऊपर जाएं। आज जब भी संस्कारों की बात आती है महाराज जी, हमारी माताएं भी जानती हैं, हर मां चाहती है मेरा बच्चा खूब संस्कारवान बने। क्या एक भी ऐसी मां बहन बेटी है जो ये चाहे कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी संस्कारित ना हो? और ये कथाएं संस्कारों को पोषित करने के लिए ही करवाई जाती हैं। ये मनोरंजन तो साथ में हम लोगों ने जोड़ दिया है। कथाओं से मनोरंजन को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दूर करना पड़ेगा। जैसे ही धीरे धीरे मनोरंजन दूर होगा, खत्म नहीं करना है, दूर करना है। दूर कैसे होगा? धीरे धीरे। एकदम से अलग कर दिया जाएगा तो जो सुनने वाले हैं, देखने वाले, उनका भी आधा मन जो है किनारे हो जाएगा। अब जैसे झांकी बनी है, अब ये प्रत्यक्ष झांकी के बारे में ही तो बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कि लोगों का आकर्षण बने शंकर जी को देखने के लिए, पार्वती जी को देखने के लिए। जितनी देर आकर बैठेंगे उतनी देर आकर के हो सकता है कुछ बातों को सुने और उनके मन में उस बातों से चेतना जागे। हम सामान्य रूप से बहुत प्रयास करते हैं कि कहीं जाना ना पड़े, फिर भी जाना पड़ता है। प्रयास करते हैं कि हमारी बातों से किसी को कष्ट ना हो, फिर भी बोलते हैं तो कई बार हो सकता है कि कष्ट भी होता होगा। लेकिन विश्वास करिए, हम आपके निर्माण की दिशा पर चिंतन करते हैं, आपके निर्माण के लिए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और ये बात हम सिर्फ आपको सुनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बात अपने हृदय से कर रहे हैं। अगर आप में से किसी एक के अंदर भी हमारी वाणी से चेतना जाग जाएगी, अगर महाराज जी की कथा से, एक हफ्ते की कथा में अगर एक हफ्ते में 7 लोग जाग जाएंगे तो ये कथा तब सार्थक होगी। कथा की सार्थकता बहुत आवश्यक है। अगर कथा सार्थक नहीं होगी, धन लगाया जा सकता है, संस्कारों को बाजार में नहीं खरीदा जा सकता है, आप जानते हैं। प्रेम को बाजार में नहीं खरीदा जा सकता है, आप जानते हैं। पवित्रता को खरीदा नहीं जा सकता है। तो इन सब चीजों के निर्माण के लिए आपका गांव ही अयोध्या बन जाए, आपका गांव ही तीर्थ बन जाए। आज आपको बड़ी प्रसन्नता की बात बताते हैं। आज हम लोग विलायत कला रेलवे स्टेशन गए महाराज जी। एकादशी का बढ़िया दिन, मलमास का महीना और नौतपा की गर्मी। हम लोग दोपहर में गए और जो भी ट्रेनें आती हैं, कुछ लोगों के साथ में बढ़िया खूब शरबत बांटा हमने। कुछ लोगों ने कहा कि विलायत कला स्टेशन के लिए पहली बार ऐसा, विलायत कला स्टेशन के लिए ऐतिहासिक बात है। ये इतिहास हमारे आपके बच्चे मिलकर गढ़ सकते हैं। पानी पिलाना इतना कठिन नहीं है, लेकिन जब आप कोई अतिथि आता है, कहते हैं ना, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाई कंचन वर्षे में। तो जब आपके घर में कोई अतिथि आता है और आप उसके प्रति अति पवित्र होते हैं और बढ़िया आप ग्लास को धुल करके, आपके घर में जैसा भी सहज रूप से जल है, प्रसाद है, आप परोसते हैं, उसका मन पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में यही बात बताई गई है कि दुर्योधन के घर जो है, भगवान ने मेवा मिष्ठान नहीं खाए, और विदुर के घर में जो जाकर के और साग खा लिया है और केले का छिलका खा लिया है। ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसीलिए बताया जा रहा है कि आपके हृदय में प्रेम जग जाए। अगर आपके हृदय में राम जैसा, कृष्ण जैसा, शिव जैसा, गणेश जैसा प्रेम जग जाएगा तो आप भारत की अनमोल संतान हो जाएंगे।
भारत के अनमोल संतान बनने के लिए हमको आपको ये अवसर मिला है। जब आपको लगे कि ये कथा हुई, कथा की सार्थकता क्या है, तो अपने बच्चों के चेहरे पढ़ने लगना कि किस दिन कितना परिवर्तन हुआ। कल मेरी बेटी कथा सुनने बैठी थी तो उसने कितनी देर तक कथा सुनी, कल मेरा बेटा बैठा था तो मेरे बेटे ने कितनी देर तक कथा सुनी। और जब रात में सोने लगना तो पूछना, बेटा आज की कथा में आपको क्या अच्छा लगा। और जब आप इन 7 दिनों में एक एक दिन एक एक बात अपने बच्चों से पूछेंगे। हम तो निवेदन करते हैं, हमारी बात थोड़ा कठिनाई वाली होती है, लेकिन फिर भी निवेदन करते हैं, अब जो कथाएं हो रही हैं हमारे बच्चों को एक डायरी पेन लेके बैठना चाहिए। हमारी बेटियों को क्यों, आपको जो बात अच्छी लगे उसमें से आप लिख लो और अपने जीवन में उतार लो। जब तक हम अपने जीवन में बातों को, विचारों को उतारेंगे नहीं, खूब कथाएं होती रहेंगी। अगर मिठाई बनी है तो मिठाई बंटनी चाहिए, और मिठाई बंटनी चाहिए और साथ में उसको प्रसाद रूप में खाना भी चाहिए, तब वो जीभ में भी अच्छी लगेगी और हृदय तक आनंद देगी। और आपने मिठाई बना के रख तो ली, बांट भी दी और हम लोग खाए नहीं। तो आपसे बार बार निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हमारी माताएं हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इन बच्चों को हमने गोद में खिलाया है। जो बच्चे आज बड़े बड़े हो गए, बच्चों को देखते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और हम चाहते हैं कि महाराज जी की कथाओं से जहां कथा करते हैं उसको एक पवित्र तीर्थ का निर्माण करके, क्योंकि कथा तीर्थ के निर्माण के लिए होती है। वृंदावन में 365 दिन कथाएं होती हैं तो तीर्थ का निर्माण हो गया। आपका गांव भी तीर्थ से कम नहीं है, ऐसा विचार करिए। और हम 2 लाइन निवेदन करते हैं जिसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि आपका गांव ही तीर्थ बने, और तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? यहीं अयोध्या, यहीं बनारस। कहां? जहां पर आप लोग बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, राम जी के कारण अयोध्या को जानते हैं कि अयोध्या जी के कारण राम जी को जानते हैं? कोई बताएगा? राम जी के कारण अयोध्या जानी जाती है कि अयोध्या के कारण राम जी को जाना जाता है? कोई भी बोल सकता है। राम जी के कारण अयोध्या जानी जाती है, ठीक है ना? आपके कारण भी पथवारी को जाना जाना चाहिए, रोहनिया को इनके कारण जाना जाता है, ठीक है ना? विलायत कला को हमारे कारण दुनिया में पहचान मिलनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। कब होगा? जब आप भी पवित्र कार्य में लग जाएंगे। अपना तन, अपना मन, अपने विचारों को शुद्ध करके पवित्रता के साथ में लग जाएंगे, तब कहीं जाकर के लोगों के हृदय में स्थान बना पाएंगे। तो 2 लाइन है, बहुत ध्यान सुनना, और जब ध्यान आए उसको एक बार गुनगुना लेना। मंत्र नहीं है, क्योंकि मंत्र याद करने में थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है किसी से संस्कृत बने, किसी से ना बने। तो क्या लाइन याद रखनी है? यहीं अयोध्या, यहीं बनारस, यहीं अयोध्या, यहीं बनारस, यहीं वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। यहीं अयोध्या, यहीं बनारस, यहीं वृंदावन धाम है। जान सको पहचान सको तो, जान सको पहचान सको तो, सबके अंदर राम है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम। तो यही अयोध्या है और सारे तीर्थ यही हैं। बस आपको जरूरत है स्वयं को जगाने की, और हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा अच्छा मंत्र है,
जिसके चेहरे पे रहेगी सदा मुस्कान, जिसके चेहरे पे रहेगी सदा मुस्कान, उसका नहीं कर सकता कभी कोई नुकसान। ठीक है, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हमारी माताओं की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, हमारे प्यारे बच्चों की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो।